असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नामरूप उर्वरक संयंत्र लगभग 2000 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे पूरा होने में 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री 20 दिसंबर को दोपहर 11:15 बजे असम पहुंचेंगे। आगमन के तुरंत बाद वे भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके पश्चात प्रधानमंत्री गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वे पार्टी के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री अगले दिन सुबह 8 बजे असम के 25 मेधावी बच्चों से मुलाकात करेंगे। इसके पश्चात वे हाल ही में असम आंदोलन के शहीदों की स्मृति में निर्मित शहीद स्मारक जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे नामरूप में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां यूरिया संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े एक वायरल वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये वीडियो एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की कोशिश से संबंधित बताया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बात अलग है कि वो एक मुस्लिम महिला थी और उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, लेकिन किसी भी महिला पर इस तरह हाथ डालना या उसके कपड़ों को छेड़ना कहाँ तक सही है? उन्हें आखिर क्या जरूरत थी कि वे किसी महिला के कपड़ों को हाथ लगाएं? उन्होंने आगे कहा कि इस तरह जबरदस्ती एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि पूरी तरह अस्वीकार्य भी है। महिला डॉक्टर ने स्वयं कहा है कि वो अब उस स्थान पर नौकरी भी नहीं करना चाहती। उमर अब्दुल्ला ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और संबंधित महिला डॉक्टर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में लगातार बिगड़ते वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से उत्तर भारत में प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल को स्थायी बलि का बकरा बनाया गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, पिछले 10 सालों से बीजेपी और केंद्र सरकार उत्तर भारत में फैले प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराती रही है। अब स्थिति ये है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी सत्ता में है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें हैं। उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए कहा, आज जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, तो ये पूछने का समय है कि बीजेपी और केंद्र सरकार आखिर कर क्या रही है। जब हर जगह उनकी ही सरकार है, तो फिर जिम्मेदारी से बचने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। पार्टी का दावा है कि गांवों में जमीनी स्तर पर हुए सुधारों की वजह से ग्रामीण जनता मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा नशे के खिलाफ छेड़े गए युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत पहली बार बड़े स्तर पर नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे गांवों में नशे के नेटवर्क पर चोट पहुंची है। इसके अलावा करीब 70 वर्षों बाद खेतों तक नहरों का पानी पहुंचाया गया है, जिससे सिंचाई व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है और किसानों को राहत मिली है। ग्रामीण इलाकों में दोपहर के समय 8-8 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वहीं 90% से अधिक लोगों को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सरकार ने 19,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण व मजबूतीकरण कराया है, जिन पर 5 साल की गारंटी भी दी गई है। सरकार का ये भी दावा है कि राज्य में बिना रिश्वत और बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, जिससे युवाओं में भरोसा बढ़ा है। आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि इन्हीं कदमों की वजह से पंजाब का ग्रामीण इलाका आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है और सरकार की नीतियों को समर्थन दे रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के नाम बदलने को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव वल्लभ ने इंडी गठबंधन की पार्टियों पर तीखा हमला बोला है। गौरव वल्लभ ने कहा कि इंडी गठबंधन की पार्टियां निश्चित रूप से उस बिल को फाड़ देंगी जिसमें भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में ये पाप किया है।
उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी सांसदों से अपील करता हूं कि वे ऐसा न करें। ये न केवल संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि देश की जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाला है। बीजेपी नेता ने जोर देते हुए कहा कि ऐसा करने वालों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में कोई भी सार्थक या ठोस बदलाव नजर नहीं आता। धर्मेंद्र यादव ने कहा, इस विधेयक में कोई सार्थक काम नहीं है। हमारी पहली और सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि इसमें से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। गांधी जी का नाम हटाकर सरकार ने ये साबित कर दिया है कि भाजपा की नीतियों में महात्मा गांधी के प्रति न तो निष्ठा है और न ही आस्था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस बदलाव के जरिए सरकार महात्मा गांधी की सोच और उनके योगदान को हाशिए पर डालने की कोशिश कर रही है। सपा सांसद ने वित्तीय प्रावधानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा, पहले इस योजना में अधिकांश धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे 60-40% के फॉर्मूले में बदल दिया है, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। सपा सांसद ने आशंका जताई कि केंद्र सरकार की इस नीति के चलते ये योजना लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले कुछ वर्षों में ये योजना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सपा सांसद के इस बयान के बाद मनरेगा से जुड़े विधेयक को लेकर संसद और राजनीतिक गलियारों में बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।